परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री श्री दादा को श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी भक्तों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग क्या हो रहा है? उमेश गौड़ जी के यहाँ हो रहा है। उनकी बिटिया के जन्मदिन पे हम लोग जो है ठाकुर जी से आपके परिवार की और उनके बच्चे की मंगल की कामना करते हैं। अभी हम लोग जो गाना गा रहे हैं तो उसका मतलब तो समझेंगे ना कि गुरु जी दर्शन दे देंगे। तो दर्शन दे देने से क्या हो जाएगा? भगवान कृष्ण का जब जन्म हो रहा था तो उनकी माँ कहाँ थी? देवकी थी ना, कहाँ बंद थी? जेल में, कारागार में। तो वहाँ भगवान जो है विष्णु दर्शन दिए थे, उनको दर्शन दिए थे ना, तो दर्शन दे दिए। शंख चक्र गदा के रूप में बताया कि तुम्हारे गर्भ से जो है बालक पैदा होगा 8वां, और उससे जो है तो वही विष्णु जी जन्म लिए कृष्ण के रूप में। तो दर्शन दे दिए तो कारागार थोड़ी छूट गया। दर्शन देने से भी जेल में ही रहेंगे, नहीं छूटा। एक अंधा आदमी था, रामकृष्ण परमहंस बोले हैं, गंगा जी नहाने गया। तो गंगा जी नहाने गया तो उसका गंगा जी में नहा के पाप ताप सब धुल गया, लेकिन अंधापन नहीं गया, अंधेरा। तो दर्शन ठाकुर जी दे भी देंगे तो कुछ नहीं होगा, होगा कुछ होने वाला नहीं है। जो आप लोग अभी बोल रही थी ना उनकी चरण में आने की बात, तो चरण पूजा तो ठीक है, लेकिन उनका चलन पूजा मेन है। ठाकुर जी का दर्शन का मतलब है ऐसा आप गुरु किए। देखिए गुरु आप बहुत किए होंगे, लेकिन बहुत लोग किए हैं, लेकिन ऐसे ठाकुर जी गुरु हैं कि आपके जीवन में जब समस्याएं होती हैं एकदम अंतिम क्षण जैसे हो जाता है तो गुरु जी जरूर आते हैं किसी न किसी रूप में। ऐसा नहीं है, लेकिन आप गुरु जी का कम से कम इष्टवृत्ति जरूर करिए। जो गुरु जी को दान करते हैं ना, वो रोज आपका दान होना चाहिए, उसी के पास गुरु जी आएंगे। ये नहीं कि हम करते ही नहीं है, अब गुरु जी थाली में भजना है, नहीं, गुरु जी जो बोले हैं वो करना पड़ेगा। तो करेंगे तभी आएगा। उसका हम एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण बता रहे हैं जो सच्ची घटना है एकदम। पूरी जानते हैं? पूरी कहाँ है? तीर्थ है ना, जगन्नाथपुरी। वहां से बहुत से लोग 50-60 आदमी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए चले देवघर। 1953 की बात है, तब ट्रेन बहुत कम चलती थी। तो पूरी से उनको आना पड़ा कलकत्ता, हावड़ा स्टेशन पे। हावड़ा से ट्रेन थी, तो वो ट्रेन में एक ही ट्रेन आई और बहुत भीड़ था हावड़ा में, बहुत भीड़ था। अब ये लोग 60 लोग थे, कैसे जाएं? इसमें से ऐसे लोग भी थे जो कभी चढ़े ही नहीं थे ट्रेन में, पहली बार चढ़ रहे थे। तो जो मेरी तरफ से ऋतिक दादा थे वही लेके गए थे सबको। तो बोले भाई ट्रेन में इतना भीड़ है कि आप लोग ऐसा करिए कि 6-6 लोग एक जगह खड़े हो जाइए और हर बोगी में घुस जाइएगा। तो 10 बोगी है तो 6 दाव में 60 आदमी घुस जाएंगे। तो सब लोग ऐसे ही बिखर गए और अपना ट्रेन में चढ़ गए। उसमें से एक जो है, एक बहुत ही बुजुर्ग दंपति थे जिनके हस्बैंड थे वकील और उनकी वाइफ, वो दोनों लोग भी चढ़ गए। तो उनको थोड़ा बूढ़े थे, मतलब एज था, चढ़ गए। बहुत भीड़ था, लेकिन उनको खिड़की के पास सीट मिल गई है बैठने की, और सीट मिल गई, लेकिन इतना भीड़ था कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज थे, तो उनका दम जो है घुटने लगा, तो पानी मांगने लगे। अब ये देखिए पानी नहीं था किसी के पास, कोई आदमी, इतना भीड़ था, कहीं पानी नहीं मिला। पूरा शरीर उनका जो है बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। अब पूरा एकदम, अब लगा कि अब मर गए। तो उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी ने क्या किया, जैसे द्रौपदी जब चिल्लाई एकदम बाद में तो कृष्ण जी आए, अभी ये बताए ना, वैसे ही उन्होंने कहा कि ठाकुर जी हम आप लोग आपका दर्शन पहली बार करने जा रहे हैं और यही मर जाएंगे तो हम दर्शन कैसे करेंगे? अब आप ही हैं, आप इनको बचा लेंगे तभी हम दर्शन करेंगे। एकदम अंतिम बात है। लेकिन हाँ, इष्टवृत्ति वो करती थी। वो इष्टवृत्ति में कितना ताकत है उसकी बात बता रहे हैं। तो वो जो है जब एकदम याद की, वो ट्रेन जो है आगे जाके एक स्टेशन पर रुकी।
उसका नाम था बैंडल स्टेशन, अभी भी है, आप कलकत्ता जाएंगे तो बीच में पड़ता है। तो वहां जब ट्रेन रुकी तो एक नारियल पानी बेचने वाला एक लड़का आया, उनकी खिड़की के पास आया, बोला कि माँ जी नारियल चाहिए नारियल। तो बोले हाँ हाँ चाहिए। तो बोले कितना दे दें? बोले सब दे दो। तो उसने 5 नारियल खिड़की में से दे दिया और बोला कि ये चाकू भी ले लीजिए, काट लीजिएगा, अभी न पिलाएंगी। चाकू भी दे दिया। चाकू दे दिया तो बड़ा खुश हुई कि चलो कम से कम नारियल का पानी पिलाते हैं। तो फिर उसको लेने के बाद पैसा देने लगी कि पैसा दे दें इसको। तब तक ट्रेन चल रही और वो लड़का भी चला गया, छूट गया और ट्रेन चली गई। तो फिर क्या कि वो कि नारियल को काट करके और अपने साड़ी का पल्लू डाल के उसी में नारियल के उसमें और उसमें से पानी निकाल के उनको पिलाई। तो जब पिलाने लगी धीरे धीरे तो उनको होश आ गया और पूरा पानी वानी पी लिए, बच गए। तो जब वो जसीडीह स्टेशन पे उतरे, ट्रेन रुकी, सब लोग उतरे, तो ये बात वो सब लोगों को इकट्ठा करके बताए कि ऐसे ऐसे कांड हुआ, एक लड़का जो है नारियल लेके आया और चाकू दे गया और हम काट के, लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा है कि उसको हम पैसा नहीं दे पाए और उसका चाकू भी आ गया मेरे हाथ में, तो क्या करें? तो जो ऋतिक दादा थे बोले कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए कि उस समय 2 पैसे का एक नारियल था, तो बोले कि आप 1 रुपया ठाकुर जी को चढ़ा दीजिएगा। तो बोले ठीक है। वहां गए ठाकुर जी के यहाँ, तो वहां भी बहुत भीड़ थी। तो वो बोले कि आप 5-5 लोग आइए, हम ठाकुर जी से आपका परिचय कराएंगे। तो 5 लोगों को ले गए, परिचय कराए, फिर 5 लोगों को ले गए, ऐसे ऐसे ले जाते थे। फिर इन लोगों का नंबर आया, हस्बैंड वाइफ दोनों को, तो ले गए ठाकुर जी के यहाँ। ये लोग प्रणाम किए, ठाकुर जी देखते हैं। तो ठाकुर जी बोले उनसे, उनकी पत्नी से, अरे जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, थोड़ा उम्र हो जाता है, तो इतना भीड़ में तो आना नहीं चाहिए, और यदि आ रहे हैं तो सावधानी से आना चाहिए। तो बोले क्या? तो बोले कि अपने पास पानी वानी लेके आना चाहिए ना अपना, आप बीमार हैं तो दवाई है, आपका खाना है, पानी है, सब लेके आना चाहिए। तो आप पानी लाई नहीं और हमको जो है नारियल ले करके पीठ पे जाना पड़ा आपके यहाँ। अब मेरा पीठ देखिए कंधा लाल हो गया है, ठाकुर जी दिखाए लाल हो गया था कंधा उनका। अब बोले कि हम ले जाके नारियल दें आपको, तो आप लोग सावधानी से आएंगे, नहीं तो कैसे काम होगा। अब वो लोग तो दिमाग उनका घूम गया कि अरे बाप रे, ठाकुर जी आए थे लड़का बन। देखिए मैं बता रहा था ना कि ठाकुर जी कैसे आते हैं आपकी सहायता करने। तो वो लोग बोले कि अच्छा ठाकुर जी आप आए थे, तो ये चाकू जो है हम लोगों के पास रह गया था, आप इस चाकू दिए थे? बोले हाँ दिए थे। तो बोले कि चाकू क्या करें? बोले ये चाकू बड़ माँ को दे के आओ, बड़ माँ के यहाँ दे आओ। वो लोग यही सोच रहे थे चाकू क्या करें। तो प्रणाम वणाम किए लोग, फिर बड़ माँ के यहाँ गए। वहां भी बहुत भीड़ लगी थी, लोग प्रणाम कर रहे थे। तो बड़ माँ चिल्ला रही थी वहीं से खड़ा होके, अरे हम नारियल का पानी पिलाना है ठाकुर जी को और चाकू नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया? तो ये लोग पहुंचे और प्रणाम किए, बोले क्या है बताओ। तो ये लोग सारी कहानी बताए कि ऐसे ऐसे ठाकुर जी नारियल लेके आए। तो ये तो बोले कि तुम लोग इतना बेवकूफ हो कि अपने तो पानी लेके आओ नहीं, ठाकुर जी तुम्हारे लिए नारियल लेके जाएं और पानी पिलाएं, ऐसे गुरु जी को करते हैं क्या? सावधानी से नहीं रहते हो। तो बोले लोग कि और माँ एक चाकू वो छोड़ गए थे, दे गए थे। तो बोले हाँ यही चाकू तो हम खोज रहे थे, वही चाकू था। सोचिए, ऐसा नहीं था कि अगर ये गड़बड़ रहता तो ये कहानी नहीं है, ये हकीकत की घटना है। आज ही हम इसका वीडियो बना के डाले भी है, मेरी मोबाइल में मैंने डाला था सवेरे। तो कहाँ से आए ठाकुर जी? बचाए ना, अब बच गए। अब देखिए चाकू लेके गए, पूरा शरीर उनका बदल जाता है, दूसरे वेश में आते हैं, आप थोड़े पहचान पाएंगे। तो ये कैसे होता है? जब ठाकुर जी का जो आप स्तुति करते हैं उसको सही ढंग से जरूर करिए। जैसे आप बैंक में रुपया जमा करते हैं, कभी आपके घर में आपत्ति विपत्ति आएगी तो वो रुपया जो कहीं भी आप रखे हैं तो वो पैसा काम आएगा आपको, तो काम आएगा। तो उसी तरह से ठाकुर जी बोले कि ये इष्टवृत्ति आप रोज कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपका पुण्य हमारे पास जमा हो रहा है। जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या आएगी उस दिन ठाकुर जी सशरीर, खुद भी उस समय नहीं, आज भी ठाकुर जी आते हैं। और किस रूप में आते हैं आपको नहीं समझ में आएगा, जब आपका सब काम हो जाएगा तब समझ में आएगा, अच्छा ये आदमी आया था,
आप लोग जानते ही हैं मेरी वाइफ के साथ ही घटना घटी थी, एकदम मर गई थी, कहाँ से खूने नहीं था, फिर डॉक्टर छोड़ के भाग गया, फिर कौन आदमी खून लेके आया और खून चढ़ा और जी गई, और फिर तो ठाकुर जी आए खून लेके। तो वो भी घटना है, वो बताएंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसलिए आपको ठाकुर जी बोले कि कम से कम आप यजन याजन स्तुति सत्संग में आए, बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पे एक गाना गा रहे थे कि उनको अपने हस्बैंड को कहाँ भेज दें तब ठाकुर जी क्या चले पूजा करने, ये नहीं होता है, सबको लेके आना है। और ठाकुर जी बोले हैं क्या भाई, ठाकुर जी बोल रहे हैं पहले अपने पति को आपको इष्टमुखी करना है, और पति को छोड़ भगा दें आपने पूजा करें, कभी नहीं होगा, जीवन में नहीं होगा। पति को होना है ठाकुर मुखी, अब पत्नी को होना है पति मुखी। तुलसीदास क्या थे पता है ना, तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में, पत्नी चली गई मायके, तो तुलसीदास भी सोचे कि हम भी चलते हैं। तो रात को मन गया, तूफान आंधी आ गया, कहे नहीं अब ये चलेंगे। तो अभी चले तो पानी में नाव नहीं था रात को, तो आप लोग जानती हैं मुर्दा पे बैठ के चले गए। फिर वहां सांप को पकड़ के कूद गए ऊपर से। तो उनकी पत्नी ने बोला कि अस्थि चर्म में देह मम जाने, ऐसी प्रीति तैसी सो रघुनाथ में तो न हो भयभीत। यदि तुमको हड्डी मांस के चमड़े से इतना प्रेम है, अगर भगवान में उतना प्रेम लगा लेते तो तुम्हारा जो है कल्याण हो जाता। तो उनको दिमाग में माथा ठनका उनका उसी समय, और वो फिर जो है भगवान के चरणों में आए और राम 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 राम। अब तुलसीदास बने, रामचरितमानस की रचना किए। कालिदास, उनकी पत्नी ने भी उनको एक लात मारी, कालिदास हो गए। तो लात तो मारना नहीं है पति को, लेकिन उनको आप ही को सही करना है। आप भेजेंगे तभी वो आएंगे, और आप पति को छोड़ देंगे हम ही पूजा करेंगे, कभी सफल नहीं होगा। होगा ही, दोनों लोगों को करना है ना भाई। पति हो जाएंगे पति मुखी, ठाकुर मुखी, और तब आप पति मुखी हो जाएंगी, तब आपके बच्चे एकदम संस्कारवान हो जाएंगे अपने आप। और आप सोच रही हैं कि पति को छोड़ के हो जाए, वो नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी का एक वाणी है कि पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, और पति का नहीं पत्नी में टान, ऐसी चाल चलन हो जिसकी श्रद्धा हारा हो संतान। आज वो तो छोड़, तुलसीदास छोड़ दिए, हम ही दास हैं, हम खड़े हैं ना, हम अपनी पत्नी की वजह से। हम नहीं जानते ठाकुर जी को, वो शादी होके आई, वो बताएंगे ठाकुर जी हम उनकी दीक्षा लिए, फिर दीक्षा लिए ठाकुर जी की, फिर धीरे धीरे करते करते आज ठाकुर जी के SPR बने हैं ठाकुर जी का। तो हमारी पत्नी ही हमारी गुरु बनी है। अगर वो नहीं हमको ध्यान देती, नहीं कराती, तो क्या होता, नहीं हम यहाँ खड़े रहते, फिर आप लोगों से कैसे भेंट होती। इसलिए अपने पति को भी जरूर भेजिए, जरूर सत्संग में आइए। भैया तुम चलो ना भाई, क्या हो गया, 2 मिनट बैठना। मायके लेके जाती है और पति के साथ चलो, तो यहाँ भी हाँ, सिनेमा देखने जाएंगी, पति के साथ सर्कस देखने जाएंगी, नुमाइश देखने जाएंगी, तो यहाँ काहे नहीं लाएंगी, यहाँ काम पे भेज के आएंगी। हाँ, काम भेज के आएंगी कि ठाकुर जी के दर्शनवा करें, नहीं होगा। लेकिन आप इष्टवृत्ति जरूर करिए, सब हो जाएगा। एक काम करिए, इष्टवृत्ति जो आप करते हैं रोज करिए, और उसको 30 दिन बाद यहाँ मंदिर में जमा करिए, इनके यहाँ जमा करिए, भोजना केंद्र है। और अब मोबाइल से भी ऑनलाइन जमा हो रहा है, आप सीख लीजिए। जो आपके घर में बच्चे हैं, बेटियां हैं, आप लोग भी पढ़ी लिखी हैं, आप लोग एक दिन सीख लीजिए बैठ के कैसे जमा होता है। हर 30वें दिन आप फैमिली कोड डालेंगी, आपका वो खुल जाएगा, उसमें कितना पैसा डालना है ऐसे दबाएंगी, बैंक का कार्ड डालेंगी, फट से स्पीड चला जाएगा एकदम ठाकुर जी के उसी दिन। समझ गई? तो आज का हम सत्संग जो है यही समाप्त करते हैं, और आप लोगों को ठाकुर जी आपका मंगल करें। जय गुरु।